बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में सबको प्यारी है। बादशाह अकबर के दिलचस्प सवाल और बीरबल के चतुराई वाले जवाब का कोई जवाब नहीं। तो हुआ यूं कि सर्दियों के दिन में एक बार दरबार में एक आदमी अपने करतब दिखाने पहुंचा। दरबार में अच्छा धरतब दिखाने वाले को अच्छा इनाम दिया जाता था। दीपक नाम के इस आदमी ने दावा किया कि कड़ाके की सर्दी भरी रात में वो सिर्फ एक धोती पहनकर महल के सामने वाले तालाब में रात भर खड़ा रह सकता है, वो भी गले तक पानी में डूबा हुआ। बादशाह के साथ साथ सभी दरबारी उसके इस दावे से हैरान हुए। बादशाह बोले, क्या इनाम की लालच में मरना चाहते हो? दीपक बोला, नहीं हुजूर, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। दीपक की दरख्वास्त पर बादशाह बोले, ठीक है, अगर तुमने ये कर दिखाया तो हम तुम्हें 100 सोने के मोहरे इनाम देंगे। दीपक खुशी खुशी दरबार से चला गया। रात को ठीक वक्त पर दीपक तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा, इतनी सर्दी में भी बादशाह, दरबारी और सैकड़ों लोग उसका हुनर देखने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। बादशाह के महल से तालाब 500 फीट दूर था। दीपक ने अपनी कमीज उतारी और सिर्फ धोती पहने हुए वो तालाब के ठंडे पानी में उतर गया। ठंड तो बहुत थी, पर शायद दीपक की मजबूरी उससे भी बड़ी थी। लोगों को बहुत हैरानी हुई। आगे बढ़कर दीपक गले जीतने पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा महल की जानिब था। कई लोगों ने उसकी तारीफ की, पर दीपक को पूरी रात वहां बितानी थी। इसीलिए कुछ देर बाद बादशाह ने उसके पहरे पर 2 सिपाही तैनात किए और वहां से चले गए। धीरे धीरे बाकी लोग भी चले गए। बादशाह अपने महल में ठीक से सो नहीं पा रहा था। बार बार वो अपने ऊंचे महल की खिड़की से दीपक को देख रहा था। कुछ देर बाद बादशाह सो गया। अगले दिन जब दरबार भरा तो दीपक हाजिर हुआ। बादशाह ने उसकी तारीफ की और दरबारियों की तरफ देखा। बीरबल उठ खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, दीपक का हुनर तो ढाबिले तारीफ है। तभी बीरबल से जलने वाला एक दरबारी बाके बोला, नहीं हुजूर, मुझे इसमें कोई हुनर नहीं दिखता, आप चाहे तो मैं साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने इजाजत दी तो बाके ने दीपक से पूछा, क्या तुम बता सकते हो, इतनी सर्दी में तुमने इतने ठंडे पानी में रात कैसे बिताई? दीपक ने जवाब दिया, ठंड तो मुझे भी लग रही थी, पर मैं महल से निकलती चिराग की रोशनी को देखता रहा, जिससे मुझे आशा की किरण दिखी और मेरी हिम्मत बढ़ती रही। इस तरह मैंने पूरी रात बिताई। देखा हुजूर, इस आदमी ने बेईमानी की है। ये महल में जलते चिराग से खुद को गर्म करता रहा, सेंकता रहा और इसी बेईमानी का इनाम पाने के लिए दरबार में आ गया। बाके ने अपनी बात पर जोर दिया, नहीं हुजूर, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दीपक इस बेबुनियाद बात पर घबराकर बोला। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए फैसला सुनाया, वाकई दीपक ने बेईमानी की है। इसे कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे 2 दिनों के लिए हवालात में कैद किया जाए। हुजूर, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, ये गलत इल्जाम है। दीपक गिड़गिड़ाता रहा, पर उसे सिपाहियों ने कैद कर लिया। बादशाह के इस बात पर कई दरबारी हैरान हो गए और दरबार बर्खास्त हो गया। दूसरे दिन जब दरबार भरा तो बादशाह आकर तख्त पर बैठे और दरबार में नजर घुमाई। उन्होंने देखा बीरबल नहीं है, तो सिपाही से पूछा, बीरबल नहीं आया अभी तक? जी हुजूर, अभी तक नहीं आए, सिपाही ने जवाब दिया। बादशाह बेचैन हो गए। बीरबल की गैर हाजिरी उन्हें पसंद नहीं थी, तो जाओ बीरबल के घर और उसे बुला लाओ। बादशाह का हुक्म सुनकर सिपाही बीरबल के घर जा पहुंचा और देखा तो बीरबल आराम से बरामदे में बैठे हुए हैं। सिपाही बड़े अदब से बोला, बीरबल जी, आपको बादशाह सलामत ने फौरन बुलाया है। बीरबल बोला, अरे भाई, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है।
अभी मेरी खिचड़ी पक रही है, बादशाह सलामत से कहना, मैं खिचड़ी खा कर आता हूँ। सिपाही दरबार में पहुंचा और बादशाह को पूरी बात बता दी। बादशाह ने 1 घंटा इंतजार किया पर बीरबल नहीं आया तो वो बेचैन हो गए। बादशाह ने फिर बीरबल को बुलाने के लिए 2 सिपाही भेजे। बीरबल ने दोनों सिपाही को फिर वही जवाब दिया, मेरी खिचड़ी पक रही है, पकते ही मैं उसे खा कर आऊंगा। दोनों सिपाहियों ने बादशाह को खबर दे दी। अब बादशाह को गुस्सा आने लगा था, पर उन्होंने सब्र किया, पर फिर भी बीरबल नहीं आया तो बादशाह ने अब बीरबल को बुलाने के लिए 3 सिपाही भेजे, पर अब भी बीरबल ने उन्हें वही जवाब दिया कि मेरी खिचड़ी पक रही है, पकते ही मैं उसे खाकर आऊंगा। सिपाहियों का जवाब सुनकर बादशाह आग बबूला हो उठे। उन्होंने दरबारियों से कहा, चलो हम सब चलकर देखते हैं कि बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है कि उसे हमारे हुक्म की भी परवाह नहीं है। बादशाह अपने दरबारियों के साथ जैसे ही बीरबल के घर पहुंचे, बीरबल अदब से खड़ा हो गया और सलाम किया। बादशाह उसके मकान के बरामदे में पहुंचे और बीरबल से पूछा, बीरबल, हमने सुना है तुम 4 घंटे से कोई खिचड़ी बना रहे हो, कहाँ है वो खिचड़ी? जरा हमको भी तो खिलाओ। बीरबल बड़े अदब से बोला, हुजूर तशरीफ रखिए, जैसे ही खिचड़ी पकेंगी आपके सामने परोसी जाएगी। बादशाह बैठते हुए हैरानी से बोले, तो कहाँ पक रही है तुम्हारी ये खिचड़ी? हमें भी तो बताओ। कुछ दरबारी भी बैठे। बीरबल ने बरामदे की छत की तरफ इशारा किया, फिर नीचे इशारा किया। बादशाह ने देखा, छत पर 20 फीट ऊपर एक पीतल की हांडी रस्सी के सहारे लटकी हुई है और उसके ठीक नीचे 20 फीट नीचे एक चिराग जल रहा है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, उस हांडी में खिचड़ी पक रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, पर हांडी इतने ऊपर क्यों बांधी है और उसके नीचे आग कहाँ है? बीरबल ने चिराग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, ये क्या, इस जमीन पर आग जल रही है। बादशाह गुस्से से बोले, बीरबल, तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। हांडी 20 फीट ऊपर और एक छोटा सा चिराग, वो भी 20 फीट नीचे, क्या इस तरह तुम्हारी खिचड़ी कभी पकेगी? इस चिराग की गर्मी तो 1 फीट तक भी नहीं पहुंच सकती। बीरबल बड़े अदब से बोला, हुजूर, जब आपके महल के चिराग की रोशनी 500 फीट दूर तालाब में खड़े दीपक को गर्मी दे सकती है, तो मेरे चिराग की गर्मी भी खिचड़ी पका सकती है। बादशाह शर्मिंदा हुए और बीरबल की चतुराई पर खुश भी हुए। कभी कभी बादशाह अकबर भी जानबूझकर गलत फैसले करते थे ताकि देख सके कि बीरबल और उनके 9 रत्न क्या करते हैं। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने दीपक को कैद से रिहा किया और 100 सोने की मोहरें इनाम भी दिया।